गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 7th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। तो प्यारे बच्चों, आज का ये जो टॉपिक है ये आपका इस कंटिन्यू चैप्टर का 5th वीडियो है। आज का टॉपिक जो है वो ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के ऊपर है ना। यानी कि अब जब हम 1000 साल के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो प्यारे बच्चों, हम रिलीजन से कैसे अभिन्न या अछूते रह सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो हमारा हिंदू धर्म था उसके अंदर क्या क्या इवेल्युएशंस हुई या कैसे वो इवॉल्व हुआ और किस तरीके से फिर धीरे धीरे भक्ति आइडिया ऑफ भक्ति यानी भक्ति मूवमेंट आया और उसमें क्या क्या चीजें डिफरेंट हुई थी। फिर हम देखेंगे कि अलग अलग इसी समय ये जो मेडुल हिस्ट्री जो मेडुल पीरियड है, इसी समय कुछ नए धर्म जो है वो भारत की तरफ कूच करे और उन्होंने अपना एक काफी गहरा प्रभाव इस सब कॉन्टिनेंट पर डाला। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। तो मेजर डेवलपमेंट इन रिलीजन है, इस जो पीरियड है ये जो 1000 सालों का है, इसमें काफी मेजर जो डेवलपमेंट हुआ है किसका हुआ है, दैट इज रिलीजन। इसमें क्या है कि कलेक्टिव और इंडिविजुअल, जैसे कि मान लो मैं किसी एक अपने ही भगवान को मान रहा हूं, है ना, और पूरा समाज किसी और भगवान को मान रहा है, वैसे ही ज्यादातर कलेक्टिव ही होता था। ये जो कलेक्टिव बिलीफ है रिलीजन की, और आपको पता है कि जो रिलीजन है इवन आज आप कोई भी आप इलेक्शन भी उठा के देखेंगे, आप कोई भी ऐसी चीजें देखते हैं जिसमें सत्ता जो इलेक्शंस है उनमें, तो आज भी रिलीजन एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। तो आपको पता है जो रिलीजन है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है इकोनॉमिक्स, समाज के साथ, पैसे के साथ, है ना, कल्चर के साथ, तो हर चीज के साथ ये कनेक्टेड है ना, सोसाइटी के साथ ये कनेक्टेड है। तो कलेक्टिव बिलीफ एंड पर्सनल बिलीफ, तो ये वो जो आइडिया जो डेवलपमेंट्स हुए उसमें कुछ कलेक्टिव और अपने पर्सनली भी वो अपने अपने भगवान भी है ना। आपको पता है कितने 84,000 करोड़ हमारे देवी देवता से। रिलीजन कनेक्टेड विद सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल, ये जो रिलीजन है ये हर तरफ से ये कनेक्टेड है, जैसा हमने शेयर किया। इंपॉर्टेंट चेंजेस इन हिंदुइज्म, न्यू डाइटीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। अब क्या है कि इस टाइम पीरियड के अंदर कई डेवलपमेंट्स, जैसे हमने देखा, हम बता रहे हैं कि इसमें काफी डेवलपमेंट्स हुई। इसमें क्या क्या हुआ कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बड़े बड़े अभी बाय रॉयल्टीज, यानी कि जो बड़े अमीर लोग थे या जो प्रीस्ट थे या जो रूलर्स थे, है ना, उन लोगों ने बड़े बड़े टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन कराई टू शो देयर प्रेस्टीज, है ना, अपनी कीर्ति को स्थापित करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े टेम्पल बनाए। इंपॉर्टेंट चेंजेस इन हिंदुइज्म, यानी कि जो हिंदू जो धर्म है उसके अंदर काफी इवॉल्व हुआ। वो नए नए डाइटीज आई। डाइटीज का मतलब होता है प्यारे बच्चों भगवान, है ना, गॉड। डाइटीज, DEI, डाई वाला नहीं, DEI, उसका ई और आई को चेंज कर देंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाय रॉयल्टी, रॉयल्टी से मेरा मतलब है यहाँ पे रूलर्स एंड द मोनार्क्स, जो बड़े बड़े जो वो थे। अब इस समय में क्या हुआ कि जो ब्राह्मण्स थे, है ना, जो प्रीस्ट, जो आपको पता है हमारे वर्णों में 4 भागों में बांटा हुआ है हमारे पूरे समाज को, तो उसमें जो ब्राह्मण थे यार, जो स्पेसिफिकली प्रीस्ट थे, उनका एक डोमिनेंट रोल आ गया, है ना। क्यों? क्योंकि एक तो जो मंदिर बन रहे होंगे इनके लिए बन रहे हैं, प्रीस्ट के लिए बन रहे हैं, प्रीस्ट उसमें, और उनको संस्कृत आती है और उनकी जो संरक्षणा करता है, यानी कि जो मंदिर, मान लो मैंने मंदिर बनाया, मैं बहुत बड़ा राजा हूं और मैंने आप में से एक कोई ब्राह्मण है जो प्रीस्ट, है ना, जो प्रीस्ट किसको बोलते हैं, जो मंदिर में पुजारी होता है, राइट। तो आप वो हैं, तो मैंने अगर इतना बड़ा मंदिर बनाया और उसमें आप प्रीस्ट का काम कर रहे हैं, तो यानी कि मेरे संरक्षण में आई एम द पैट्रन, है ना, उसको क्या बोलते हैं, पैट्रन। अब ये वर्ड आएगा, मैं आपको दिखाता हूं। पैट्रन, पैट्रन होता है जो ये दिस वर्ड, ब्राह्मण प्रीस्ट डोमिनेटेड ग्रुप। अब ये जो ब्राह्मण्स का जो ये जाति कह लो या आप ये जो इनका समूह कह लो, ये लोग एक डोमिनेंट, यानी कि इनका एक रॉब था समाज में इस समय में। अगर हम रिलीजन की बात करें तो प्रीस्ट का रिस्पेक्ट, बिकॉज ऑफ इनकी काफी रिस्पेक्ट भी होती थी क्योंकि इनको संस्कृत आती थी। जो संस्कृत भाषा है प्यारे बच्चों, वो कॉमन पीपल नहीं बोलते थे इसको कुछ ही लोग जो प्रीस्ट स्पेसिफिकली बोलते थे, जो लोगों को या तो भ्रमित करते थे, झूठ, काफी आपको पता है कि काफी अडंबर भी चले कि भाई हम आपको भगवान से मिला देंगे, ये कर देंगे। तो वो लोग उन पर इसलिए भरोसा करते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि उनको संस्कृत एज अ लैंग्वेज आती थी, और वो जितना भी लिटरेचर जो धर्म से रिलेटेड था वो मैक्सिमम संस्कृत में ही था। तो रिस्पेक्ट बिकॉज दे नो संस्कृत एंड बिकॉज ऑफ पेट्रॉन्स। अब आपको पता है कि भाई सिर्फ संस्कृत आती है उससे तो रिस्पेक्ट है, लेकिन आपको पता है कि किसी के पीछे अगर किसी बड़े आदमी का हाथ है, यानी किसी बड़े राजा का हाथ है, तो उस वजह से भी उसकी एक डोमिनेंस जो है या उसका जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है प्यारे बच्चों। अब इसी के साथ आप देखोगे
जब हमने ये हिंदुइज्म को थोड़ा सा टच किया तो इसी में एक आइडिया ऑफ भक्ति भी इवॉल्व हुआ, है ना। आइडिया ऑफ भक्ति, ये भी 700 से लेकर जो है 1715 के बीच की हम बात कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे तो आइडिया ऑफ भक्ति क्या है कि मान लो मैं अपने जो भी मेरा भगवान है जिसको मैं मानता हूं, मेरा लविंग है ना, अब मैं उसको अपने आप ही पा सकता हूं, मुझे किसी प्रीस्ट की जरूरत नहीं है, मुझे आडंबरों की जरूरत नहीं है, मतलब हवन कराने पड़ेंगे तब कहीं जाके आप भगवान से मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये जो आइडिया जो चल रहा था पीछे तक, ये भी कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ, तो इसलिए इसको बोलते हैं आइडिया ऑफ भक्ति, यानी कि खुद ही सेल्फ कंटेंटमेंट, है ना, अपने आप ही अपने ही तरीकों से अपने ही ईश्वर को प्राप्त करना, यानी कि अल्टीमेटली क्या, अपनी आत्मा को शांति देना, राइट। तो ये जो इवॉल्व हुआ है ना, द आइडिया ऑफ भक्ति, कि अब क्या है, एमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति आर लविंग एंड पर्सनल डाइटी, डाइटी अगेन भगवान, पर्सनल यानी खुद का, द डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ, यानी बिना किसी की, बिना मदद के, किसके, ऑफ प्रीस्ट और रिचुअल्स, रिचुअल्स यानी रस्में, जो भी रस्में होती हैं, जो संस्कार होते हैं ना, तो वो रिचुअल्स बोलते हैं उनको। तो ये हमने देखा हिंदू धर्म में। अब इसी समय में जैसा हमने आपके साथ शेयर किया था कि अलग अलग धर्म भी जो है भारत की तरफ उन्होंने कूच किया, जैसे उसमें से इस्लाम है ना, इस्लाम आप जानते हैं, और उनकी जो होली बुक होती है दैट इज कुरान, ये 7th सेंचुरी में लगभग ये भारत में जब आए थे, जो मर्चेंट्स थे, या जो मर्चेंट यानी जो व्यापारी थे, माइग्रेंट्स जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, मोबिलिटी जो हो रही थी, उस दौरान होली कुरान को वो अपने साथ में लेके आए। और जो कुरान है प्यारे बच्चों, वो मुस्लिम्स की एक होली बुक है, और वो एक ही ईश्वर को मानते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे हिंदुइज्म में क्या है कि और लाखों देवी देवता है, लेकिन ये लोग किसको मानते हैं, एक ही भगवान की, मतलब एक ही अल्लाह को ही सब मानते हैं। और ये क्या कहते हैं कि जो अल्लाह है, उसका जो लव है, उसकी जो मर्सी है, ये सबको अपने में मिला लेते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल बैकग्राउंड। यानी कि ऐसा नहीं है जैसे हिंदुइज्म में कई जातियां बटी हुई हैं कि वो मंदिर में नहीं जा सकते, वो नहीं जा सकते, पहले बहुत ज्यादा था, हालांकि आज भी कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां पे ये चीजें हैं, खासकर महिलाओं को अगर हम देखें तो उसमें। तो इस तरीके से जो इस्लाम है, इसका इमरजेंस हुआ, इसके भी काफी पैट्रॉन्स थे, है ना, पैट्रॉन, जैसे मंदिर अगर कोई बनवा रहा तो ऐसी इस्लाम और उलेमा, यहाँ पे आप देखेंगे उलेमा एक वर्ड आप देखेंगे यहाँ पे, दिस इज उलेमा। उलेमा क्या होते हैं, जो लर्न्ड पीपल होते हैं, जो विजडम, यानी जो कहीं ना कहीं न्याय का भी काम करते हैं, जो एक अच्छे ज्ञानी धर्म के रिगार्डिंग उनका एक अच्छी पकड़ होती है धर्म के ऊपर, उनकी नीतियों के ऊपर, तो उसको बोला गया उलेमा। मैनी, आप देखेंगे आप, न्यू रिलीजन अपीयर्ड, merchants and migrants first brought Quran in 7th century. Many rulers were patron of Islam and ulema. Ulema jurist, जो न्याय का काम भी करते थे, राइट। खुद तो उनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी, धर्म का ज्ञान भी था, साथ में वो न्याय व्यवस्था का भी काम करते थे। तो वो जैसे यहाँ पे प्रीस्ट है, वैसे यहाँ पे उलेमा। आई होप यू क्लियर। Like Hinduism, Islam was also interpreted in variety of ways by its followers. जैसे हिंदुइज्म को फिर आइडिया ऑफ भक्ति आया, फिर अलग अलग तरीके से एलोब्रेट किया अपने धर्म को, तो इसी तरीके से इस्लाम को भी अपने अपने तरीके से जो इस्लाम को मानने वाले थे, उन्होंने वैरायटी ऑफ वेज में इसको इंटरप्रेट किया कि ये इस तरीके से। लेकिन अब ज्यादातर आप भी जानते हैं कि जब हम मुस्लिम बोलते हैं तो हमें लगता है कि मुस्लिम जो है एक ही कम्युनिटी है, लेकिन वो भी दो भागों में, वैसे तो कई भागों में बटी हुई है, लेकिन मेनली जो है वो शिया और सुन्नी में डिवाइडेड है। तो जब हम मुस्लिम, जब वो हमारे भारत में जब वो आए, तो जो भी उन्होंने इंटरप्रिटेशन की, इंडिया हिंदुइज्म के साथ उनका कुछ मिक्सअप हुआ, तो उसके बाद इनमें भी क्या है कि दो तरीके के इनके डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो शिया और सुन्नी कम्युनिटी होती है मुस्लिम्स में। तो मैंने यहाँ पे आपको कोशिश की बताने की, जो मुस्लिम है, शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम, और इनके बीच में बेसिकली फर्क क्या है। जो शिया है ना, शिया यानी कि आपको पता है जो अल्लाह थे, अल्लाह की ना अपनी कोई मेल संतान नहीं थी, उनका कोई अपना कोई बेटा नहीं था, राइट। तो उनकी जो बेटी थी, उनकी शादी हुई थी अली के साथ। तो ये जो शिया कम्युनिटी को मानते हैं, जो शिया मुस्लिम है, वो ऐसा मानते हैं कि जो प्रोफेट मोहम्मद थे, उनकी जो पुत्री थी, उनका जो सन इन लॉ था, यानी कि उनका जो दामाद था, वही एक असली मतलब उसके बाद लेजिटिमेट रूलर कौन है, या वो प्रीस्ट, या वहां का मतलब जो मुस्लिम पूरी समुदाय को देख रहा है प्रोफेट मोहम्मद के बाद, जिन्होंने ऐसा कहा जाता है मुस्लिम समुदाय की या धर्म को इजाद किया था, उसके बाद वो किसको मानते हैं
अली को, जो सन इन लॉ है किसका, प्रोफेट मोहम्मद का, राइट। तो शिया मुस्लिम किसको मानते हैं, सन इन लॉ को, जिसका नाम क्या था, अली। अभी आप सिर्फ ये 2 ही पॉइंट देखेंगे। दूसरा है सुन्नी मुस्लिम। सुन्नी मुस्लिम क्या होते हैं प्यारे बच्चों, खलीफा, है ना, वर्ड कितना अच्छा है, खलीफा। तो ये जो खलीफा है, खलीफा माना जाता था, मैं आपको बताता हूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप आगे भी इसको देखेंगे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप जानते हैं कि हमारा प्यारा भारत है, यहाँ से हम जब सऊदी अरेबिया होते हुए यहाँ पे टर्की, है ना, ये टर्की को आई होप आप देख पा रहे हो, इसकी कैपिटल है अंकारा, टर्की अंकारा। तो ये जो टर्की है यहाँ पर इनकी मेन, और इस वाले इजिप्ट वाले एरिया में यहाँ पर खलीफा बैठा मतलब होता था, जो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, पूरी तो नहीं, हम जिस भाग की बात करें, और वो बहुत बड़ा भाग है, तो खलीफा जो एक बात बोल देगा तो वो एक शासन हो जाएगा, वो एक रूल हो जाएगा। तो आप देखेंगे जब 10th में आप पढ़ेंगे कि जो ऑटोमन एम्पायर है, जो टर्की है, इसको पहले ऑटोमन एम्पायर बोलते थे, और इसको अंग्रेजों ने किस तरीके से, जो खलीफा है उसकी जो गरिमा है पद की, उसको तहस नहस किस तरीके से किया था, आप देखेंगे। तो सिया और सुन्नी, है ना, यानी कि इस्लाम में जो डिफरेंसेस है हमने उनको देखा, उसमें एक सिया एक सुन्नी है। जो सिया है वो सन इन लॉ अली को लेजिटिमेट लीडर मानते हैं आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद, और ये जो सुन्नी है ये खलीफा को मानते हैं। यानी जो खलीफा क्या है कि ये खलीफा आज मैं हूं, मान लो, फिर मेरी मृत्यु के बाद मैं जिसको भी खलीफा अपॉइंट करूंगा दैट विल बी द नेक्स्ट खलीफा, और जो वो खलीफा बोल देगा वो सबको एक्सेप्ट करना होगा, वो उसको मानते हैं ना एज अ रिस्पेक्ट। अब इनके जो स्कूल है, स्कूल ऑफ लॉ, है ना, इनके भी आप जानते हैं कि सरिया कानून के तहत ये मुस्लिम्स का जो पूरा व्यवस्था चलती है ना, जो इनके जो स्कूल ऑफ लॉ है वो भी डिवाइडेड है ना। वैसे 4 है बेसिकली, लेकिन आपकी बुक में अभी के हिसाब से 2 हम देख रहे हैं। वन इज सफीज स्कूल ऑफ लॉ और दूसरा इज हनाफी स्कूल ऑफ लॉ। तो ये जो हनाफी है ये सुन्नी वालों में, यानी कि जो खलीफा को मानते हैं, SAH, है ना। और जो सिया है उनका जो स्कूल है वो है दैट इज सैफीज। और सैफीज जो स्कूल है, मैं इसके बारे में जब देख रहा था, एक व्यक्ति थे सैफी, उन्हीं के नाम पे ये जो स्कूल ऑफ लॉ का जो है उसी के नाम पे ही इस व्यवस्था को चलाया गया है, स्कूल को चलाया गया है, राइट। तो आई होप आज जो हमने कोशिश की है ये टच करने की कि किस तरीके से रिलीजन का इवॉल्व कैसे हुआ है हमारे इस मेडुअल हिस्ट्री में 700 से लेकर 1750 के बीच में, तो वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट जो है वो आपकी लास्ट वीडियो होगी, दैट विल बी, दिस इज फॉर योर क्लिक, एंड thank you for watching. Good luck. Love you all.